Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, today we are going to start a poem and poem name is On Killing a Tree. इस पोम में जो पोएट है वो ट्रीज के प्रति हमारी संवेदनशीलता के बारे में बता रहा है कि कैसे कुछ लोग जो होते हैं वो अपने लालच की वजह से या अपनी स्वार्थ की वजह से ट्रीज को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं. Prologue. This poem raises awareness among the reader about the trees. Here the poet sensitizes the reader about the trees by emphasizing on the fact that trees are living things. Furthermore, the author makes a comparison between trees and humans. He does so by equating the trees with humans. By doing this, the author tries to convey the message that one should not cut trees because they are just like humans. He tries to explain that killing the trees is just like killing humans. Moreover, he says that trees do not die by merely cutting them. This is because the trees have a tendency to regrow from the point it is cut. अब यहाँ पे पोएट जो है वो हमारा ध्यान जो है इस बात पे आकर्षित करना चाह रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो भी हमारी तरह क्या होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं. जब आप उनको कट करते हो तो उन्हें भी क्या होता है, पेन होता है. हालांकि वो हमारी तरह अपना दर्द बयान नहीं कर पाते. तो ट्रीज जो हैं वो हमारे लिए क्या है, हमारे फ्रेंड की तरह. ये हमें बहुत कुछ देते हैं. ह्यूमंस की तरह ही होते हैं. जैसे कि ह्यूमन ग्रो करते हैं, ह्यूमंस को भी पानी चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, वैसे ट्रीज को भी क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है. वैसे ये ग्रो करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. वार्म अप कर लेते हैं. डू यू think is the most appropriate strategy to sensitize people towards the conservation of plants and trees? आपको कौन सा appropriate तरीका लगता है लोगों का ध्यान ट्रीज की तरफ आकर्षित करने के लिए? Now let's read the poem. It takes much time to kill a tree. Not a single jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. तो यहाँ पे पोइट जो कहता है कि ट्री को किल करना, उसे काटना एक आसान जॉब नहीं है, सिंपल जॉब नहीं है. ठीक है, आप एक ही बारे में नाइफ से उसे कट करके उसे गिरा नहीं सकते, क्योंकि उसके जो तने होते हैं वो हार्ड होते हैं. वो हार्ड कैसे बने हुए होते हैं, वो इतने सालों से जो सनलाइट लेते हैं धरती से, मिनरल्स एंड वाटर्स लेते हैं. मतलब धरती क्या करती है, उनका पालन पोषण करती है. उसकी जो क्रस्ट होती है वो क्या करती है, इतने सालों से जो सनलाइट अब्जॉर्ब कर रही है, एयर एंड वाटर अब्जॉर्ब कर रही है, उनको आप यूं ही नहीं गिरा सकते. सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वोंट डू इट. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. वो कहते हैं कि अगर आप ट्री को कट करते हो, अगर आप जड़ से उसे उखाड़ते नहीं हो, बीच में से कट करते हो, तो उसमें से भी कुछ ग्रीन छोटे मोटे ट्विग्स निकल आते हैं और वो पेड़ जो है वो रीग्रो कर सकता है. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely, or from the earth cave and the strength of the tree exposed. लेकिन यहाँ पे इंसान जो है वो कहता है कि नहीं, इससे पूरा का पूरा जड़ से उखाड़ना पड़ेगा. इसकी जो अर्थ में जो इसकी जड़ें समाई हुई है उनको क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा. वो कहता है कि इसको रोब्ड करो, इसको टाई करो और इसको बाहर की तरफ आप क्या करो, खींचो. इसको पूरा का पूरा बाहर निकाल दो, मतलब इसको धरती से पूरा का पूरा क्या कर दो, जड़ समेत उखाड़ दो. तो जो ट्री है उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी जड़ें हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी. द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ. अब यहाँ पे जो सोर्स है जो गीला रहता है, ठीक है, जिसको पूरा मिनरल्स प्रदान होते हैं. मतलब ट्री को जो सोर्सेज होते हैं मिनरल्स के, वाटर के कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, रेन से. कहाँ से होते हैं, रेन तो ऊपर गिरती है, लेकिन जो ट्री होता है वो अपना मॉइस्चर, जो अपना वाटर होता है वो जड़ों से लेता है. जड़ों से वो मिट्टी से लेता है, अर्थ से लेता है. तो वो कहता है इसके जो सेंसिटिव पोर्शन है, जो हिडन पोर्शन है, मतलब उसकी जड़ें जो ढकी हुई थी, छुपी हुई थी, वो अब क्या हो गई हैं, एक्सपोज हो गई हैं. Then the matter of scorching and choking, browning, hardening in the sun and air, twisting, withering, and then it is then. तो कहता है कि ये जो मैटर है कुछ टाइम का है. स्क्रॉचिंग करके, चोकिंग करके, इसकी जो हार्ड हुई जो तना है, जो इसकी जड़ है, वो हम ट्विस्ट करके उसको कैसे न कैसे करके बाहर निकालेंगे और उसने
ये कर भी दिया, मतलब उसको बाहर निकाल के वो काफ़ी खुश है। तो बच्चों, क्या हमें ट्रीज़ को काटना चाहिए? क्या उनको हमें धरती से बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि ट्रीज़ क्या है, हमारे लिए यूज़फुल है। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो हमें फ्रूट्स देते हैं, वो हमें वेजिटेबल्स देते हैं, वो हमें इवन मेडिसिन्स भी प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ हमारी जो अर्थ है उसको ग्रीन दिखने में भी क्या करते हैं, खूबसूरत बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो हमें ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहिए। यहाँ पे हमें इन लोगों से सीख बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए जो ट्रीज़ को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं या फिर उन्हें उखाड़ देते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, ट्रीज़ उगाने चाहिए। तो आप खुद भी अवेयर रहोगे और दूसरों को भी अवेयर करोगे। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द पोम वेरी वेल. नाउ यू विल recite the poem and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.